डिस्टेंस, इसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये हम लोग कैसे पता करते हैं? तो जो पाथ है उसका जो लेंथ है उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। ठीक है, ओके। द लेंथ ऑफ पाथ traveled by a body in a definite time interval is called distance। ठीक है, बॉडी अगर मूव कर रही है, जैसे ये कार है, ठीक है, तो अगर ये मूव कर रही है तो जितना इसका लेंथ होगा, मान लीजिए ये टाइम टी में पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ पहुंच गई। अब ये जो लेंथ होगा इसका, उसी को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट मीटर होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसीलिए डिस्टेंस का भी यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। तो मैं इसको लिख दूं, इट्स यूनिट इज मीटर। किस सिस्टम में? एसआई यूनिट हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, और सेंटीमीटर किसमें? सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होगा एसआई यूनिट में, और सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है। ठीक है, बिगर यूनिट्स भी यूज किया जा सकता है। 1000 मीटर इक्वल टू क्या हो जाता है? 1000 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो इसलिए हम लोग बिगर यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। जैसे जब हम लोग सड़क पर चल रहे होते हैं तो आप देखेंगे जो किलोमीटर स्टोन होता है उस पर जो रीडिंग लिखी होती है वो किलोमीटर में लिखी होती है, क्योंकि जब हम लोग को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करना होता है तो वहाँ पर हम लोग बिगर यूनिट्स का यूज करते हैं, यानी किलोमीटर का यूज करते हैं। लेकिन एसआई यूनिट हमारा क्या है? मीटर है। यानी न्यूमेरिकल्स करते समय हमेशा आप मीटर में ही कन्वर्ट करके करिएगा तो आपको ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, दूसरी बात, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कोई भी बॉडी जब मोशन में है तो उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, किसी भी डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और यूनिट वही होगा जो कि डिस्टेंस का है, क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस ही है, बस ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल
एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट, ध्यान रखना है आपको कि जो कम से कम दूरी होगी किसी दो पॉइंट के बीच में, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट्स यूनिट इज, वही हो जाएगा मीटर, ये इसका एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, सीजीएस यूनिट। ठीक है, और बिगर यूनिट आपका किलोमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, और ये डिफरेंस मैं बता रहा था इन दोनों में कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज it has magnitude as well as डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में रखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके कॉन्सेप्ट को और क्लियर हम कुछ एग्जांपल से करते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है और ये कई तरह से जा सकता है। मान लीजिए ऐसे गया, ऐसे गया और एक ऐसे गया। मान लेते हैं ये ए सी बी एक पाथ हो गया, ए डी बी दूसरा पाथ हो गया और ए बी तीसरा पाथ हो गया। तो इसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी ए से बी तक पहुंचने का जो सबसे कम दूरी है, वो कौन सा दिख रहा है इसमें, ये ए टू बी जो डायरेक्ट जाने वाला रास्ता है। ठीक है, यहां पर तीन रास्ता दिखाए गए हैं, ए सी बी, ए बी और ए डी बी। तो इन तीनों पाथ के डिस्टेंस अलग अलग है, तो इसमें से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट, यही ए बी हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, एक और एग्जांपल से समझिए। अगर कोई बॉडी पॉइंट P से पॉइंट Q पर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और ये स्ट्रेट पाथ है जिसका डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है, ये P से Q की तरफ गया, सेम इसी पाथ को फॉलो करके गया है। तो इस केस में अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस कितना होगा, जितना उसने पाथ ट्रेवल किया है, यानी P से Q गया, इसी रास्ते पर गया है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट भी 100 होगा यहां पर, क्योंकि और कोई इससे छोटा पाथ नहीं है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, 100 किलोमीटर हुआ। यानी ऐसा हो सकता है कि किसी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी हो जाए। ठीक है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको समझ गए तो आप डिस्प्लेसमेंट को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए P से बॉडी चला, Q पर गया 100 किलोमीटर और वापस Q से आया पॉइंट S पर। ठीक है, कितना किलोमीटर चला, 80 किलोमीटर चला। इसी पाथ में P से Q तक गया और वापस इसी पाथ पर आया, इसी सड़क पर वो वापस चल के आया और पॉइंट S पर रुक गया। तो अगर पूछा जाए कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कितना होगा इस केस में, देखिए P से Q गया तो 100 किलोमीटर और Q से वापस S पर आया तो 80 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल किया, 100 प्लस 80 यानी 180 किलोमीटर, ये इसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर हम पूछें कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, यही समझना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, P है, और फाइनल पॉइंट कौन सा है, S है। तो P और S आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट हो गए। इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो कम से कम दूरी होगी, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो P से Q तक 100 किलोमीटर था, वापस इसी सड़क पर आया, इस जगह पहुंचा,
80 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो यहाँ कितना बचा होगा अब 20 किलोमीटर। तो यही 20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड S। P आपका इनिशियल पॉइंट है और S आपका फाइनल पॉइंट है। तो देखिए लिखा गया इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो कम से कम दूरी होती है उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसलिए P और S के बीच की दूरी यहाँ 20 किलोमीटर है, तो भले ही डिस्टेंस 180 किलोमीटर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 20 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझने के लिए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज देखिए, जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका डिस्टेंस जीरो हो जाए। अगर वो मूव किया तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ पोजीशन चेंज हुआ है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है अगर बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, यानी डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो इफ ए बॉडी इज इन मोशन। बॉडी अगर मोशन में है तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल देखिए, आप कोई सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट है P और यहां पर सपोज कर लेता हूं मैं कि एक पूरा टर्न लगाने में 100 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। सपोज कर लीजिए, अभी एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं कि एक चक्कर इस फील्ड का लगाने में 100 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। ठीक है, एक बच्चा P से स्टार्ट किया और चक्कर लगा के वापस P पर आ गया, तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा? इस केस में डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हो जाएगा 100 किलोमीटर। मैंने अभी सपोज किया कि इसका जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर है, तो एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस क्या हो गया 100 किलोमीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट जरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट P से चला और वापस P पर आ गया, मतलब जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गया। तो जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पर जब पहुंच गया तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट इज 0 किलोमीटर। ठीक है, तो यही मैं बता रहा था कि फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। एग्जामिनेशंस में हम लोग से पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो सब बच्चे करते हैं। डिफिनीशन पूछा जाता है गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दो डिफरेंस आपको बताना है। तो पहला तो डिफिनीशन है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। एक डिफरेंस तो हो गया ये कि डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। दूसरा डिफरेंस है डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फॉर ए बॉडी इन मोशन डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वो जरूर कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बट इट इज पॉसिबल दैट इवन दो द बॉडी इज इन मोशन इट्स डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो। ऐसा हो सकता है कि बॉडी मोशन में है फिर भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। कब हो सकता है? व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ ए बॉडी आर सेम। जैसे आप घर से स्कूल के लिए निकले और स्कूल से जब छुट्टी हुआ वापस आप आ गए घर पर, तो अगर कोई पूछेगा आपसे, आपका घर से और स्कूल के बीच में दूरी मान लीजिए 3 किलोमीटर का है, तो आप घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस आए, तो अगर आपको किसी ने पूछा कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने, तो 3 + 3 कितना हो गया 6 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए तब क्या होगा? इनिशियल पॉइंट भी घर था और फाइनल पॉइंट भी घर है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका? जीरो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। अगर बॉडी जहां से चलना शुरू किया वापस वहीं पर आ जाएगा तो उस केस में भले ही बॉडी ने मोशन में कुछ देर तक अपना समय बिताया है फिर भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम फॉर ए बॉडी, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो
फॉर ए बॉडी इन मोशन, कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सिंपल सा आसान सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है और इनको आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। कॉमन चीज क्या है इन दोनों में, कॉमन क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कॉमन चीज क्या है? दोनों का यूनिट देखिए, डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर होता है, ऐसा यूनिट, इसका भी यूनिट क्या है, मीटर है, ये कॉमन बात है। ठीक है, और दोनों क्या है, लेंथ है। ठीक है ना, दे आर लेंथ ऑफ पाथ, ये भी लेंथ ऑफ पाथ है, ये भी लेंथ ऑफ पाथ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ है। ठीक है ना, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो कम से कम दूरी होगी उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जबकि किसी भी दूरी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो ये इनके में कॉमन पॉइंट हो गए जो इनकी सिमिलैरिटी हो गई। ठीक है ना, ओके। ए पर्सन कंप्लीट्स 3.5 tons on a circular track of radius capital R. Find the distance traveled and the displacement. ये क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, जो कि एनटीएससी में पूछा गया था। एनटीएससी क्या है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लास के लेवल का है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा हुआ बच्चा बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेगा। तो चलिए पढ़ करके हम लोग करते हैं। ए पर्सन कंप्लीट्स 3.5 टर्न्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। तो देखिए एक सर्कुलर ट्रैक बना देते हैं जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। एक आदमी यहाँ से मान लीजिए शुरू किया तो वो जो है ऐसे 3.5 टर्न कंप्लीट किया। देखिए 1 टर्न हो गया, सेकंड हो गया, फिर ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ये यहाँ पहुंचेगा यानी ठीक इसके सामने। ठीक है, मान लीजिए P है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ये रेडियस R है। ठीक है, यानी ये आदमी जो भी है 3.5 टर्न्स कंप्लीट किया, मतलब 3 चक्कर पूरे लगाए और 1 चक्कर आधा लगाया। तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5 टर्न्स मतलब 3.5 टर्न्स मतलब हो गया इनटू सरकमफ्रेंस। सर्किल का सरकमफ्रेंस यही होता है जो इसका पेरीमीटर कह सकते हैं या बाउंड्री कह सकते हैं, उसी को हम लोग सर्किल के लिए एक पिक्यूलियर वर्ड यूज करते हैं, सरकमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, दिस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला है 2 पाई आर। और ये 3.5 क्यों यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है 3.5 टर्न्स, तो 3.5 मतलब ये हो गया, इसी को हम लिख रहे हैं 3.5। ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मैं लिख दूंगा 7/2 इंटू 2 पाई आर। 2 और 2 कैंसिल हो गया, आंसर था 7 पाई आर। ठीक है, 7 पाई आर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अभी मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि पॉइंट ए से बी में 3 रास्ते थे, वैसे यहाँ 3 रास्ते दिख रहे हैं। एक रास्ता देखिए यही हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो आप देखिए सबसे कम डिस्टेंस जो होगा वो डायमीटर होगा, यानी r प्लस आर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r। तो टोटल 3.5 टर्न्स लगाने के बाद
ये ठीक पॉइंट P के अपोजिट यानी पॉइंट Q पर पहुंच गया, जिसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, r प्लस r 2r। तो यही आपका आंसर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट इज 2r। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r। तो यही दो आंसर था उसमें, 7 पाई r एंड 2r, यही इसका सही आंसर था। ठीक है, तो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। टफ तब हो जाता है जब हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे नहीं रहते हैं, केवल हमने डिफिनीशन याद कर लिया, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिफिनीशन याद कर लिया, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, तब क्या होगा, हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। इसलिए डिफिनीशंस याद रखिए, उसके यूनिट को समझिए और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, तब आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, एक और चीज हम लोग क्लियर कर लें, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो बहुत आसानी से इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला, स्केलर क्वांटिटी में लिखेंगे दे हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होगा, दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, दोनों चीज होगा इसमें। ठीक है, अच्छा, दूसरी पॉइंट, दे कैन बी एडेड बाय सिंपल अर्थमेटिक। सिंपल अर्थमेटिक से उसको आप जोड़ सकते हैं। ऐसे एग्जांपल समझिए, जैसे कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया 100 किलोमीटर और पॉइंट बी से वापस आया इसी पाथ पर पॉइंट सी पर और ट्रेवल किया 60 किलोमीटर। तो अगर पूछा जाए डिस्टेंस कितना होगा तो आप सिंपली जोड़ दीजिए, 100 प्लस 60 कितना हो गया, 160 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अभी हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तब देखिएगा दे कैन बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक, और इसमें क्या होगा, दे कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक। ठीक है, सिंपल अरिथमेटिक से उसको नहीं जोड़ सकते। जैसे डिस्टेंस मैंने निकाल दिया, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई, 160 किलोमीटर। अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तब कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इसी केस में डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होगा, अब यहां हमको डायरेक्शन शो करना होगा। देखिए ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो पहले ये ए से बी की तरफ गया, तो हम लोग लिखेंगे ए से बी गया तो किस डायरेक्शन में गया, ईस्ट में, और बी से ए की तरफ मतलब पॉइंट सी तक जब आया तो कौन सा डायरेक्शन यूज किया, वेस्ट। तो यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा 100, ए से बी तक गया, वापस इसी पाथ पर आया लेकिन डायरेक्शन उसका चेंज हो गया, तो प्लस तो लिखेंगे लेकिन ये -60 लिखेंगे हम लोग। क्यों माइनस लगा रहे हैं कि पहले ये ईस्ट की तरफ गया और वापस आते समय किधर आया, वेस्ट की तरफ आया, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो डायरेक्शन चेंज होगा तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी 100 - 60 यानी 40 किलोमीटर। ठीक है, ये तरीका से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पता चल पाता है। तभी हम लोग जान पाएंगे कि दो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, कि अगर यहां से यहां तक 100 है, यहां 60 हो गया, तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें कितना डिस्टेंस है, 40 किलोमीटर। वही रिजल्ट हमको यहां पर मिला है। लेकिन हम लोग सिंपल अरिथमेटिक से इसको जोड़ नहीं सकते। ये ध्यान देना होगा कि कभी भी वेक्टर का सम करते समय हम लोग को डायरेक्शन भी ध्यान देना पड़ता है, यानी सिंपल अरिथमेटिक से हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटी है, दे कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ। ग्राफ पे आसानी से इसको प्लॉट नहीं कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को क्या है, दे कैन बी इजीली
प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ। वेक्टर क्वांटिटी को आसानी से ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक बॉडी 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको ग्राफ पर प्लॉट करिए। तो स्टूडेंट के लिए एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि वो किधर 10 किलोमीटर शो करे। क्या वो इधर शो करे, इधर शो करे, ऊपर शो करे या नीचे शो करे, किधर वो शो करे, कहां से कहां के बीच में 10 किलोमीटर को वो रिप्रेजेंट करे। कंफ्यूजन हो गया। हर बच्चा अलग अलग तरीके से उसको प्लॉट करेगा, यानी बहुत सारे आंसर हो जाएंगे। कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा सही है माना जाए, कौन सा गलत। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के लिए देखिए, डिस्प्लेसमेंट को मैं कहूं कि 10 किलोमीटर ईस्ट, तो जाहिर सी बात है कि हर बच्चा ईस्ट की तरफ ही उसको प्लॉट करेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफ पर प्लॉट करना आसान है, जबकि स्केलर क्वांटिटी को प्लॉट करना आसान नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये कुछ सिंपल सा डिफरेंस हो गया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में। एग्जांपल्स बहुत है, जैसे मास हो गया, मास ही स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। इधर देख लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सब आपके वेक्टर क्वांटिटी हैं। इस चैप्टर में हम लोग जिन चीजों की बात करने वाले हैं वो क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए, डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर। ठीक है। तो इसलिए बहुत आसानी से हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है ना। ओके।